वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले। तो ये स्टॉक एक सब्सक्राइबर है, मिस्टर दीपक। उन्होंने मुझे बोला था कि क्या ये स्टॉक 20 गुना हो सकता है क्या। तो देखिए मिस्टर दीपक, कि स्टॉक 20 गुना हो सकता है या क्या, स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, इस चीज़ों को हम साथ में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक का पूरा मतलब फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। कहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट और कहाँ पे स्टॉक का रजिस्टर है, और स्टॉक के प्रॉब्लम कितनी है कि स्टॉक ऊपर कहाँ तक जा सकता है और कहाँ स्टॉक का सपोर्ट निकल के आ जा रहा है। मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में साथ में एनालिसिस करेंगे। फिर आप वीडियो को देखिए, खुद जाके स्टडी कीजिए आप भी। फिर आप डिसीजन लीजिए कि क्या स्टॉक 20 गुना हो सकता है या नहीं। ऐसे सिर्फ प्राइस को देख के या सिर्फ ऐसे ही किसी भी स्टॉक का नाम लेके हम नहीं डिसाइड कर सकते कि स्टॉक 20 गुना हो सकता है नहीं। उस कंपनी के अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, तभी हम वहां पे देख सकते हैं कि स्टॉक वो 20 गुना हो सकता है या नहीं। तो डिटेल में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा इसीलिए मैं स्टॉक को यहाँ पे एनालिसिस करूंगी। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर समझिए कि आपको, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कहाँ तक आपको रुकना है, अगर नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपने रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करके रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ में करेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं, साथ में करेंगे। आप चीज कोई भी पॉइंट अगर मुझसे छूट जाता है, आप उस पॉइंट को देखिए, अगर आपका नजरिया अलग हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए उस चीज को भी। तो स्पेशली वर्थ यहाँ पे फेरी फेयर, ये कंपनी स्पेशली करती क्या है, तो ये कंपनी कार्डबोर्ड्स के वो बॉक्सेस बनाती है। कंपनी अगर आप देखें बॉक्सेस, तो ये देखिए जैसे कि इको फ्रेंडली है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, एक लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर में, जो ये यहाँ पे बॉक्सेस बनाती है। अगर इनके यहाँ पे अगर बॉक्सेस की बात करें तो जिस तरह से ये देखिए, ये कैसे बॉक्स है, ये इस तरह से बॉक्स कंपनी बनाती है। मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। बिजनेस मॉडल में कोई भी यहाँ पे मतलब ये नहीं कि क्योंकि जिस तरह से प्लास्टिक के ऊपर बंदी आ चुकी है, तो प्लास्टिक को ज़्यादा यहाँ पे नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो ये बॉक्सेस काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और ये इको फ्रेंडली है, बहुत इजीली ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल बिजनेस मॉडल के अंदर कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तो प्रेजेंटली स्टॉक 113 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। आज स्टॉक के अंदर हमें 2% की तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर 1 ईयर के स्टॉक की बात करते तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 10% के रिटर्न्स दिखाए हैं। मतलब स्टॉक स्टॉक फिलहाल अभी तक रन अप नहीं हुआ है, जिस तरह से इसके रिटर्न्स देखते हैं। अगर फायर के रिटर्न्स की बात करें तो फायर के अंदर स्टॉक ने 136% के रिटर्न दिए। मतलब फायर के अंदर लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये कंपनी बॉक्सेस बनाती है, जो जैसे कि मैंने कहा पैकेजिंग, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके साथ एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप सिर्फ यहाँ पे 174 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें नजर आ रही है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो देखिए स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर या आप कितने पैसे इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपकी रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना चाहिए। बात आती है कंपनी के फाइनेंस बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल की। तो देखिए रेवेन्यू हमें अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जैसे कि ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी ईबिटा भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है, ईयरली यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस ईयर का हम इसको हम फिलहाल काउंट नहीं करेंगे। नेट इनकम की बात करें तो डेफिनेटली नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ईयर में अभी भी स्टार्ट हो चुका है अभी। तो फिलहाल स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ना स्टॉक हमें ओवरबॉट जोन में देखने को मिला है। बात है तो ये स्टॉक आपको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे देखने को मिले। अगर कंपनी के बाकी अगर पेयर्स की बात करें तो वो अच्छे खासे यहाँ पे हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक देखने को मिला। तो ये आपको एक सस्ते में स्टॉक मिल रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में। तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है एक तो अगर यहाँ पे प्रोमोटर की बात करते हैं हम,
तो प्रोमोटर के हाथ में 74% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि प्रोमोटर के स्ट्रॉन्ग हैंड में 74% यहाँ पे होल्डिंग हमें नजर आ रही है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है म्यूचुअल फंड DIY की, और रिटेलर की 25% यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिल रही। मतलब देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, एक हमारे एक प्लस पॉइंट मिला। सेकंड प्लस पॉइंट हमारा फाइनेंशियल में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट रहा कि कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है। फोर्थ बात रही कि कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और इसके अलावा स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल सारी चीज़ों को अगर देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल को, तो मुझे सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा गलत मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट फिलहाल मुझे स्टॉक के अंदर अभी भी नहीं दिखाई। तो बात आती है टेक्निकल की, तो टेक्निकल को देखना है तो हमें चार्ट को रीड करना पड़ेगा। तो आइए चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है, 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे है आपने। यहाँ पे हमें चलो मंथली वीकली दोनों टाइम फ्रेम को देखते हैं यहाँ पे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं यहाँ पे, तो मंथली के अंदर देखिए फिलहाल स्टॉक अपने हाई के आसपास यहाँ पे एक रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो हाई उसने लगाया था उस हाई के आसपास स्टॉक फिलहाल यहाँ पे एक रेंज के अंदर ट्रेवल करता हुआ नजर आए। मतलब इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली उतना ही मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब उतना ही मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट होने के ऊपर फिलहाल अगर हम देखें ये एक साइडवेज जोन में स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अपने हाई के आसपास साइडवेज जोन में स्टॉक है। फिलहाल कोई भी डायरेक्शन स्टॉक के लिए नहीं है। ये हो गई 1 मंथ की बात। बात करते हैं हम 1 वीक की। तो 1 वीक के अंदर भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, बहुत अलग सा कुछ नहीं देखने को मिला, सिमिलर स्टॉक एक रेंज के अंदर है। बात आती है 1 डे की। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर चलते हैं तो 1 डे का चार्ट भी यहाँ पे देखिए, 1 डे के चार्ट भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिला, स्टॉक रेंज के अंदर है। स्टॉक ने बॉटम स्टॉक का यहाँ पे लगाए है, स्टॉक का हाई यहाँ पे लगाए। मतलब स्टॉक देख से बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से ऊपर निकलता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हो, अगर बाय करके रखा है तो फिलहाल स्टॉक में होल्ड कीजिए, एटलीस्ट इस लेवल तक को होल्ड जरूर कीजिए। अगर हम यहाँ पे लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम 1 वीक पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छे यहाँ पे क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। तो 1 वीक के अंदर 1 वीक में अगर हम देखेंगे तो 87 के आसपास स्टॉक का एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये देखिए। जहाँ पे एक बार यहाँ पे फिर से बायर आई, फिर से इसी लेवल से यहाँ पे देखिए सेलिंग आई, लेकिन तेजी से यहाँ पे बायर आए, डोजी यहाँ पे कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर यहाँ से यहाँ पे भी देखिए काइंड ऑफ डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना, फिर ऊपर। मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव है, 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, मतलब ये सपोर्ट लेके ऊपर जा चुके। फिर उसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, देखिए 125 के आसपास एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे मतलब यहाँ से ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। मैं क्या कहती हूँ आपको, जब भी इस तरह से तुरंत जाके रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे रुक के रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे से जाके अगर ब्रेक करेगा तो फेल होने के चांसेस रहेंगे बिल्कुल। यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे फेस हुआ, फेल हुआ, फिर नीचे आया। तो ये तो हो गई 87 की एक सपोर्ट है यहाँ पे। 125 फिलहाल यहाँ पे रजिस्टर नहीं आता। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं बाइंग की, या अगर आप बाइंग करके रखा है तो फिलहाल आपको 87 के एसएल से यहाँ पे रखना चाहिए, या तो आपने नीचे से बाय करके रखा है तो फिलहाल आपका ट्रेलिंग एसएल 87 रहना चाहिए। बात करते हैं फ्रेश बाइंग की। फ्रेश बाइंग हम तभी करेंगे जब स्टॉक 125 के ऊपर निकलेगा। यहाँ पे अगर स्टॉक रुकेगा, कुछ टाइम बिताएगा, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक नीचे यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए ये एक इस तरह से एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से रुक के ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। फिर आप यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे फिर आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा इस कैंडल के नीचे। यहाँ पे ये जो कैंडल बने हैं, मतलब अगर हम ज्यादा से ज्यादा आएगा यहाँ पे 100 का एसएल आप रख सकते हैं, एक सेफ एसएल, और फिर आपको 125 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इस तरह से काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला, तो इसके ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। ये हो गया मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा खुद का एनालिसिस करने का, मतलब हर एक की एनालिसिस करने की एक अलग अलग होता है, हर एक अलग नजरिए से और
स्टॉक को देखता है। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन होगा, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो हम एटलीस्ट 130 125 के ऊपर ही स्टॉक को बाय करेंगे। फ्रेश बाइंग के लिए बाय करके रखा है तो 87 के एसएल से हम यहाँ पे वेट करेंगे। बात आती है स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखने की, तो कोई भी दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं और यहाँ पे कंपनी का कामकाज अच्छा है, कंपनी के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक फिलहाल मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक करने में कोई भी यहाँ पे हर्ज नहीं है, आप पिक जरूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पिक करने आप किसी भी प्राइस पे स्टॉक को पिक कर सकते हैं, इसी प्राइस पे भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आप जाके आप भी कुछ पॉइंट्स अगर मेरे से रह चुके हैं तो आप भी उस पॉइंट को देखिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह से लग रहा है स्टॉक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टर दीपक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो आ जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।